हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन। कैसे हैं आप सब? तो चलिए, अब हम क्या कर रहे थे, आपने क्या देखा मैम की प्रीवियस वीडियो में, जल्दी से बताइए। प्रीवियस क्लास में मैम ने आपको भाषा माधुरी बुक में हम लेसन नंबर 9 कर रहे थे ना, तो क्या वो कंप्लीट हो गया था? नहीं, अभी मैम उसकी एक्सप्लेनेशन आपको बता रही थी, हम रीडिंग कर रहे थे। तो अब आपको पेज नंबर 64 ओपन करना है अपनी भाषा माधुरी बुक में। अब हम आगे का जो लाइंस हैं, जो रीडिंग है, वो हम करेंगे और मैम आपको एक्सप्लेन भी करेगी, ठीक है। तो आपको मैम ने बताया था ना कि गरीब ब्राह्मण था, वो पूरी रात यमुना नदी के पानी में खड़ा रहा। फिर उसने राजा को ये कह दिया कि आपके जो दरबार में छोटा सा दिया जल रहा है, उसकी चिराग से भाई मैं पूरी रात नदी में खड़ा रहा, मैंने पूरी रात बिता दी। तो बादशाह को लगा ये तो बेईमानी है, भाई हमारे चिराग की रोशनी से ये पूरी रात गर्मी पाता रहा। तो राजा ने उसको इनाम नहीं दिया था, गरीब ब्राह्मण को। अब ये सब, और बेचारे ब्राह्मण का मुंह उतर गया और दुखी होकर वो चला गया था। उसके बाद बीरबल को राजा का जो ये मिसबिहेवियर था, ये अच्छा नहीं लगा, ये जो बिहेव कर रहा था वो। उसके बाद लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि वो बादशाह था ना। लेकिन अब उन्हें उनकी गलती का कैसे एहसास दिलाया जाए, क्योंकि वो बड़े थे। अब आप जो भी बड़ा है, अगर कोई गलती करता है उसको मुंह पे भी नहीं कह सकते, बुरा भी लग सकता है ना। तो फिर बीरबल ने एक ट्रिक निकाली। अब उसने क्या ट्रिक निकाली कि अगले कई दिनों तक बीरबल दरबार में नहीं आए। कई दिनों तक बीरबल जो थे अकबर के दरबारी, वो नहीं आए। उसके बाद बादशाह को चिंता हो गई। अब बादशाह बेचारे टेंशन में हो गए कि क्या बात है, बीरबल इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा है। फिर उन्होंने एक दरबारी को बीरबल का पता लेने भेजा। अब उसने क्या करा, अपने दरबार में से किसी एक दरबारी को बीरबल का पता लेने के लिए भेजा कि बीरबल है कहाँ। अब आपको पता है, बिना बीरबल के अकबर का कोई काम नहीं होता था, क्योंकि बीरबल अकबर के साथ साथ रहता था। उसके डिसीजन जो होते थे अकबर के, वो बताता था नहीं ये सही है, यहाँ पर आप ये गलत कर रहे हो, ऐसे बताता था, उनको गाइड करता था। तो फिर बादशाह ने एक दरबारी को बीरबल का पता लेने के लिए भेजा। अब दरबारी ने आकर कहा कि बीरबल नहीं आ सकेंगे, वे कई दिनों से खिचड़ी पकाने में लगे हैं। खिचड़ी, अब खिचड़ी कैसे पकती है, अब बताइए। आपकी मम्मा खिचड़ी कुक करती है, अगर कुकर में हम बनाते हैं वो तो फिर मुश्किल से 10 मिनट्स भी नहीं लगते, वो रेडी हो जाती है। तो अकबर ने सोचा ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो कई दिनों से पका रहे हैं, क्योंकि दरबारी ने कहा ना कि बीरबल नहीं आ सकेंगे, वे कई दिनों से खिचड़ी पकाने में लगे हैं। अब बादशाह को बड़ा आश्चर्य हुआ, बड़ा हैरान हो गया वो कि ऐसी कौन सी खिचड़ी है जो कई दिनों से पक रही है, ऐसी तो कोई खिचड़ी ही नहीं होती। तो उनसे रहा नहीं गया, क्योंकि बादशाह को क्या होता था, हर चीज़ जो थी उसमें उनको इंटरेस्ट लेना होता था कि ऐसा क्यों हो रहा है। अब ऐसी कौन सी खिचड़ी है, खिचड़ी 10 मिनट्स में बन जाती है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप मान लीजिए कि हाफ एन आवर में, आधे घंटे में बन जाएगी। लेकिन ऐसी खिचड़ी कौन सी जो बहुत दिनों से पकती आ रही है, ऐसी तो कोई खिचड़ी नहीं है, ऐसा कोई बर्तन ही नहीं। अब हम इतने दिन तक खिचड़ी पकाएंगे तो खिचड़ी जल जाएगी, है ना। तो बादशाह को बहुत हैरानी हो रही थी, अब उनसे रहा नहीं गया और यह देखने के लिए वो चल दिए कि आखिर बीरबल ऐसा क्या कर रहे हैं, कि बीरबल ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं। ये देखने के लिए अकबर बीरबल के पास चले गए, ठीक है। अब बादशाह ने जाकर देखा कि बीरबल ने बहुत ऊंचे बांसों पर, बांस होते हैं ना बैम्बू, ये देखिए इतने ऊंचे ऊंचे बैम्बू पर उसने नीचे तो आग लगाई हुई है, ठीक है, और इतनी ऊपर यहाँ पर एक मटकी रखी है। हालांकि इस मटकी में कुछ नहीं था। अब इसने नीचे, क्योंकि बीरबल को राजा को सबक सिखाना था, उनको उनकी गलती का एहसास कराना था कि उन्होंने न्याय नहीं किया उस ब्राह्मण के साथ। तो जब बादशाह ने जाकर देखा कि बीरबल ने बड़े ऊंचे ऊंचे ये बांस लगा रखे थे और उसमें एक ऊपर हांडी टांग रखी थी और आग लगी हुई है नीचे। अब आप ये देखिए, आग इतनी नीचे है और हांडी इतनी ऊपर है, तो ये आग की जो लो है ये इतनी ऊपर तक चली जाएगी नहीं ना। अब आपकी मम्मा गैस पे कुक करती है, ये गैस है ना, जैसे मैम भी कुक करते हैं, और इसके ऊपर हम बर्तन रखते हैं। अब ये थोड़ी ना गैस हम यहाँ जलाते हैं और बर्तन हमने इतना ऊपर रखा है, ऐसे तो कभी कुछ पकेगा ही नहीं, है ना। तो ये बादशाह ये चीज़ देखकर हैरान हो गए कि बीरबल ने बहुत ऊंचे बांसों पर एक हांडी टांग रखी है
और नीचे ज़मीन पर आग लगा रखी है। उन्होंने हैरानी से पूछा कि आग इतनी नीचे और हांडी इतनी ऊपर, तो भला इतनी दूर आग की गर्मी कैसे पहुंचेगी? आए ने बात, पॉइंट आ गया ना कि आग इतनी नीचे और हांडी इतनी ऊपर, तो आग की जो लौ है या गर्मी है वो इस हांडी तक कैसे पहुंचेगी? अब बीरबल को अपनी ही बात का आंसर मिल गया जो उसने ब्राह्मण के लिए कहा था, है ना, कि तुमने दीपक के लो से आग ली, तुमने जो हमारे महल का दीपक जल रहा था उससे गर्मी ली है। अब यमुना नदी तो यहाँ पर है, महल इतनी दूर है और वहाँ पे छोटा सा दिया जल रहा है, तो वहाँ से ब्राह्मण को गर्मी कैसे मिल रही होगी? आप सोच सकते हैं ना। फिर क्या हुआ, बीरबल ने जवाब दिया कि हुजूर, जब महल की चिराग की गर्मी नदी में खड़े ब्राह्मण तक पहुँच सकती है तो इस आग से खिचड़ी भी तो पक सकती है। उन्होंने, बीरबल ने जवाब दे दिया। क्या जवाब दिया? कि जब महल की चिराग की गर्मी, यानी महल इतनी दूर था, जब उसकी गर्मी यमुना नदी तक पहुंच सकती है तो फिर इस आग की से भी खिचड़ी पक सकती है। अब बादशाह जो बादशाह थे वो बीरबल की बात को समझ गए और अपनी गलती को भी समझ गए और उन्होंने बीरबल से कहा कि बीरबल, तुमने बड़ी कुशलता से हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया। अब देखिए, बीरबल ने मुंह से कुछ नहीं कहा कि नहीं बादशाह आपने गलत किया है या आपने नाइंसाफ़ी की है, ऐसा कुछ नहीं बोला। सिर्फ उसने एक एग्जाम्पल दिया और उस एग्जाम्पल को समझ के ही बादशाह को अपनी गलती का एहसास हो गया। ठीक है, उसके बाद बीरबल से कहा कि बीरबल, तुमने बड़ी कुशलता से हमें हमारी गलती का एहसास करा दिया है। हमने उस गरीब ब्राह्मण के साथ सचमुच नाइंसाफ़ी की है, अब हम उसके साथ इंसाफ करेंगे। किसने कहा? बादशाह ने कहा। और फिर क्या हुआ? बादशाह ने अगले दिन ब्राह्मण को दरबार में फिर से बुलाया और उसे सम्मान के साथ 100 अशर्फियाँ सौंप दी, जैसा कि राजा ने कहा था, है ना। 100 अशर्फियों का, जो सोने की अशर्फियाँ थी उसका इनाम रखा था, तो राजा ने ब्राह्मण को वो 100 अशर्फियाँ सम्मान के साथ, रिस्पेक्ट के साथ दी। और गरीब ब्राह्मण ने अकबर और बीरबल को धन्यवाद किया और खुश होकर अपने घर चला गया। तो ये हमारी स्टोरी थी बीरबल की खिचड़ी। अब आपको पता चला कि बीरबल कौन सी खिचड़ी पका रहा था। वो सिर्फ अकबर को अपनी गलती का एहसास कराने के लिए सिर्फ एक नाटक कर रहा था, उसमें सचमुच थोड़ी ना खिचड़ी पक रही थी। तो इस लेसन से आपने क्या सीखा कि गलती तो किसी के साथ भी हो सकती है, लेकिन हम उनको उनके मुंह पर नहीं कह सकते, लेकिन उनको उनकी गलती का एहसास ज़रूर करा सकते हैं। तो बाकी का चैप्टर अब रहा आपका शब्द अर्थ और वाक्य प्रयोग, क्वेश्चन आंसर्स, बुक वर्क बहुत सारा है जो मैम आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगी। और एक बात का ध्यान रखिएगा, जैसे मैम ने आपको ये एक्सप्लेन यहाँ पर कर दिया है, साथ साथ मैम ने रीडिंग भी करी है, लेकिन आपको घर पर भी एक बार रीडिंग करनी है। जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे उतनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस भी होगी, आपको क्वेश्चन आंसर्स भी आराम से मिल जाएंगे, लर्न भी हो जाएंगे। अब यहाँ पे मैम ने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन मैम घर पर तो नहीं देख रही है ना, लेकिन आपको प्रॉमिस करना है कि आप घर पर भी एक बार अच्छे से रीडिंग करोगे। ओके, तो चलिए, टेक केयर, गुड बाय, नेक्स्ट क्लास का वेट कीजिए।